नमस्कार, मैं हूं बुलंद शर्मा। तस्वीरें हैं हरियाणा के करनाल की। आपने बहुत बार देखा होगा कि अपना समाज हर किसी को उठाने का काम करता है, उसको सम्मान देने का काम करता है और वो तरक्की करे, ऐसी ऐसी बातें भी कही जाती है। लेकिन इस जो ये महिलाएं और ये और पुरुष देख रहे हैं आप अपने कैमरा स्क्रीन पर, उनके साथ उनके ही समाज लोगों ने डरा धमकाकर उनको गांव से बाहर निकालने का काम किया है। पिछले 15 दिनों से वो अलग अलग पार्कों में रहकर अपना गुजारा बसर कर रहे हैं। उनसे जाने का प्रयास भी हम जरूर करेंगे। ऐसा हुआ था कि आरती देवी ने मुकदमा अर्जुन के खिलाफ किया था, जो चूर्ण का लड़का है पूर्ण का, उसमें दबा डाला गया कि बाला को मार पीटो, लड़के को बाहर निकलवाओ, जिसमें बलात्कार के केस में जा रहा। मेरा कोई कसूर नहीं है, मेरी मौसी की लड़की है। मेरे को समाज के कहते हैं आप इससे राजीनामा दो, अपने मुकदमे का वापस लो। फिर 6 बजे हमारे को मारा गया, जब कैमरे जो चालू है, उस कैमरे में जब हम पिट रहे हैं 6 बजे, किसी लोग ने नहीं बोला, ना किसी ने हमारे को चटवाया। हमने प्रधानों को बोला भाई हमारे से क्यों हो रहा है ऐसा, कि तुम्हारे से होएगा ऐसा, अर्जुन को बाहर निकलवाओ। तुम क्यों नहीं निकलवाते? जो तुमने लेना देना वो ले लो। हमारे को धमकी भी दिए गए। ये बात हमने मानी नहीं। अब राजन लड़के ने हमारे को गांव में बुलाया, उसने हमारी पंचायत भी रखी। वहाँ लो उसने गया भी अपना मुकदमा वाला वापस ले ले। मैंने गया, मैं कैसे मुकदमा वापस लेती हूँ? मुकदमा आरती ने करवाया, मैं क्यों ले सकती हूँ? कौन से गांव का मामला है? जंजाड़ी गांव। जंजाड़ी गांव। तो आप पे दबाव बनाया जा रहा है? दर्द, दिल में दर्द, दबाव डाला गया और मारना पिटाई शुरू कर दी है। कितने दिनों से आप अपने गांव से बाहर, अपने घर से? जो मेरी बहनें हैं, जो आरती के माँ बाप है, 1 महीने से उनको निकाल रखा है। एतवार से हमारे को निकाल रखा है। एतवार संडा जो गया। तो अब आप कहाँ रह रही हो? हमारे समाज के लोग लाखन, अजय, राजू और फौजी, इन्होंने सब बरादरी ने मिलके हमारे को, संदीप, इनने मिलकर हमारे को बाहर में निकाला गया। क्या कारण रहा? ये कारण कहते हैं इन्हें निकाला गया है कि अपने मुकदमे तुम वापस ले लो, नहीं तुम्हारे को गांव से बाहर निकालेंगे। सब बरादरी एक तरफ है, हम एक तरफ है। हमारे को इंसाफ चाहिए। और मेरे को बदनाम किया गया, गांजा सुल्फा स्मेक, ऐसा मेरे में कुछ नहीं है। खाने को मेरे पास रोटी, मेरा घर देखो, मैं एक दुखी में रहती हूँ। कितने दिन से आप घर से बाहर हैं? हम एतवार से बाहर। तो अभी आप कहाँ रह रही हैं? हम रह रहे हैं 12 सीट तो चुकी है, जहाँ संडे बाजार बढ़ता है। मेरे छोटे छोटे पोते हैं, भतीजे भतीजे हैं, बुआ बेटियां, जो मेरे साथ में है, मेरा परिवार साथ में, हम वहाँ पे रह रहे हैं। तो पुलिस को जानकारी दी आपने? हमने पुलिस को जानकारी किया, सच्चों ने हमारे को बोला है। हम एफसी के पास भी गए हैं, एफसी साहब उस दिन छुट्टी पे थे। एफसी साहब उधर उसका लेटर मिला, वो बोले यहाँ पे नहीं एफसी साहब। उसके बाद हम डीसी की कोठी पे गए हैं, वहाँ भी हमारे कैमरे आए। उसने भी हमारे को, जो आगे खड़ा था, उसने भी हमारे को वापस भेज दिया। तो हमारी कोई सुनाई नहीं। फिर हम कहाँ गए हैं? यहाँ जो ये लगता है आज जो मेरठ रोड पे आईजी के पास गए हैं, उन्होंने हमारी मदद की है। रात को फोन कराया भाई यहाँ भेज दो। हम गए हैं थाने में, वहाँ हमारे को सच्चो नहीं मिला। फिर हम बोले पुलिस वालों को हम कहाँ जा सकते हैं, कि जहाँ तुम्हारा मर्जी पड़े वहाँ सो जाओ जाके। फिर मैं बच्चों को लेकर चली गई। हम 5-6 दिन से हम यहाँ पे रह रहे हैं, हमारी मदद करो। प्रशासन ने भी आपको घर नहीं भेजा? भेजा नहीं है, नहीं भेजा। तो आपकी झुग्गी झोंपड़ी में भी आग लगाई है उन्होंने? हमारी झुग्गी झोंपड़ी में आग लगाई है और घर से बेघर कर दिया। ये सब हमारे पूरे इल्जाम झूठा लगाया है। इसको मेरे को इंसाफ चाहिए। उनके पास में 50-50 हजार के कैमरे हैं, जिसमें मेरे को साबित कहते हैं गांजा सुल्फा फीस बेचती है, उल्टे सीधे काम करती है। आपके ऊपर आरोप लगाया गया। उनके पास कोई मेरा सबूत होए, कोई कैमरे की तस्वीर होए, कोई बेइज्जती का होए, मैं जनाब जो मेरे को सरकार देगी मेरे को मंजूर है। लेकिन ऐसा मैंने कुछ नहीं किया। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं महिला काफी ज्यादा हम देख रहे हैं, महिला परेशान है, रोती बिलखती नजर आ रही है, क्योंकि उनका कहना है कि उसको बेघर कर दिया है। लगभग 15 से 20 दिन से वो एक गांव से बाहर निकाल दिया। गांव के वो प्रधान है, अपने समाज के लोग हैं, और उनकी इस हरकत को वो पुलिस प्रशासन के सामने, बड़े अफसरों के सामने भी बयान कर चुके हैं। लेकिन
उसको अभी तक इंसाफ नहीं मिला। और साथ में उनका बेटा भी मौजूद है और उसको भी कहीं ना कहीं उनके द्वारा मारा पीटा गया है। और कैमरे में सारी फुटेज ये रिकॉर्डेड हो जाती है। जब ये उन पर मारते हैं वो रिकॉर्डेड होता है, लेकिन जब वो बात करते हैं तो वो बात रिकॉर्डेड क्यों नहीं होती। कुछ लोगों से और जानने का प्रयास भी हम जरूर करेंगे। मेरे साथ तस्वीरों में बने रहिएगा। क्या कहना चाहते हैं, किस तरह के इन पर मारपीट की गई है। हाँ जी, बताएं अपना शुभ नाम। जुन्ने मेरे को इससे बोला था कि तुम्हारी बुआ की बहुत ज्यादा तबीयत बेकार हो रही है। फिर मैंने बोला कि मैं पंचायत में बात बताना चाहता हूँ जो हमारे साथ छेड़खानी हुई। वहाँ पे जाने के बाद उनने मेरे को पूछा कुछ नहीं, उनने मारपीट शुरू करी मेरे साथ। कोई बातचीत नहीं हुई पंचायत कुछ बातचीत नहीं करी उनने, मारपीट शुरू करी। वहाँ मारपीट पंचायती भी होंगे काफी ज्यादा है, बहुत ज्यादा बंदे थे जिनने मारा मेरे को। और फिर उनने ये बोला मेरे को मारपीट के, उनने ये बोला कि वो कहने लगे भैया बाला देवी को बुलाओ और समझौता करवाओ। मारने के बाद कौन समझौता करवाता है ऐसे? अच्छा, ऐसा कहीं होता है? पैसे का भी दबाव तो नहीं बनाया जा रहा कि पैसे दे के सेटिंग करेंगे कुछ ऐसा? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं किया। पैसे पूसे को कोई चक्कर नहीं होगा। मारपीट के मारपीट कर डराया जा रहा है, डराया जा रहा है। घर से बाहर भी मेरा फ्रैक्चर हो रहा है समझौते के लिए डराया जा रहा है। समझौते के लिए, और वो मारपीट की धमकियां भी दे रहा है। और वीडियो मेरे पास, उनकी रिकॉर्डिंग है मेरे पास। राज्य और सुनील की धमकाने की रिकॉर्डिंग भी है उनकी मेरे पास, राज्य और सुनील की। और ये मेरे को ऐसे बोल रहे हैं कि तुम्हारा हमारे पूरा समाज एक हो चुका है, हम तुम्हें बाहर निकालना चाहते हैं पूरे परिवार को। अब आप घर छोड़ चुके हो? घर छोड़ चुके हैं। तो किसी बड़े अधिकारी से मिले अभी कि हमें घर वापसी भेजा जाए? ये मिले जिनसे मिले, मैं अभी तक किसी से नहीं मिला। तो बताइए जरा हिसाब से मिले बोलो जहाँ तुम। पे अभी रह रहे हैं वो भी चला दी गई थी। अब वो पहले जलाई थी उन्होंने झोपड़ियाँ। क्या किसने जलाई थी? इन्हें जलाई थी वो चंडी के परिवार ने, और लाखन उनके साथ था, लाखन प्रधान। अच्छा, हाँ जी। उन्होंने झोपड़ी भी जला दी थी? झोपड़ी में रह रहे थे? जलाई हुई जिसमें जिस उसके झोपड़ी में रह रहे फोटो थे भी मेरे पास है अब तक। हमारे पास ओढ़ने को बिछाने को कोई कपड़ा नहीं है, खाने को कोई बर्तन नहीं है, कोई घर में हमारे पास कोई सामान नहीं है। जितना भी घर का सामान है हमारा सब वहाँ ही पड़ा है। ऐसे कहते जैसे कोई इनके बस्ती में उठाने के लिए इनमें से कोई भी सामान आएगा यहाँ जुड़ के यहाँ डाला जाएगा उसको। हाँ, मैंने लड़की के साथ छेड़खानी की। इस बारे में मेरा बेटा गया, मेरे बेटे पे मारपीट की मेरे बेटे के ऊपर। लड़की आपकी लड़की के साथ छेड़खानी की गई? साहिल और गुल्लू ने छेड़खानी की मेरी लड़की के साथ। आपकी लड़की के साथ? तो क्या दबाव डाल हाँ, रहे हैं, तो मुकदमा बता रहे वापस हैं। लेने का दबाव डाला जा रहा है? हाँ, ऐसे कह रहे हैं मुकदमा वापस करो और नहीं तो तुम्हारे को जान से मारेंगे। गिरफ्तार किया गया उनमें से किसी को नहीं, जिसने किसी को भी नहीं छेड़खानी की? मारा गया। हमारे बच्चे अंदर चले गए ना, हमारे बच्चे अंदर चले गए ना, तो आपको जान से मारेंगे। अब तो हम तुम्हारे बस्ती से निकाल चुके हैं, और जैसे हमारे लड़के को मुकदमा दर्ज हो गया, हमारे बच्चे अंदर गए, तुम्हारे में से कोई नहीं बचेगा। और गांव के तो अंदर ऐसा क्यों है कि आप एक परिवार एक तरफ और पूरा गांव आप एक तरफ, ऐसा क्यों है? जी ऐसे है कि वोटों के वजह से उसके वोटों प्रधान लेता है भाई ये वोट मेरी खराब ना हो जाए, दबा डाला जा रहा है वोटों के वजह से। हमारे 10-15 वोट है, उनकी 150-200 वोट है, इसलिए उनकी मदद करते हैं, हमारी मदद नहीं करते। हम उन्हें समझाते हैं, उनमें से तो नहीं मदद करते। हमारी मदद ये प्रधान करता है वाल्मीकि समाज से। मैं गांव झंझाड़ी से रणवीर सिंह लोट वाल्मीकि इनका पड़ोसी हूँ। जब मुझे पता लगा कि इनके साथ ऐसा सिस्टम हुआ, इनके साथ झगड़ा हुआ, दंगा फसाद हुआ, तो मैं इनके साथ मैंने देखा अनर्थ हो रहा है। वो सारे एक साइड में है, वो एक डिक्टेटरशिप के आदमी है, तानाशाह लोग हैं। वो कहते हैं हमारी जो चलेगी, हमारी मानेगा वो हमारा है, नहीं तो गलत है। मैं उनके बयान जो हमने सुने हैं वो ये कहते हैं कि ये 40 साल से रहती है गाँव में और 40 साल से वो सुल्फा अफीम का काम करती है। जब इसको 40 साल से इसको नहीं पकड़वा सके, आज अपना एलिगेशन बचाने के लिए उस पर झूठा एलिगेशन लगा रहे हैं, गलत जरानी है। कैमरे यूं तोड़े गए कि भाई जब इसको लड़की को मारा, इनकी आग लगाई, इनकी पिटाई हुई, तब तो कैमरे काम नहीं करते। और उसके बाद में जब वो लोग शरारत करते हैं, उनकी शरारत नहीं होती, हमारी कोई ऐसी बात होती है तो उनके कैमरे काम कर लेते हैं। जब बच्चा ने, इसका लड़का आया, लड़के ने आके बाहर से देखो, उसको कोई झूठा इल्जाम लगाया कि वो यहाँ पर था, वो कहता मैं यहाँ था ही नहीं, फिर कैमरे में कैसे आ गया? उस लड़के ने शराब पी के गुस्से में वो कैमरे तोड़े, इस नियत से नहीं तोड़े कि कैमरा कुछ गलत रिकॉर्ड कर रहा है, इस नियत से तोड़े। मेरी माँ की जब मार पिटाई नहीं है, इन कैमरे का फायदा क्या है? उसमें इन्होंने उसके ऊपर एलिगेशन लगाया कि वो जो है भुक्की के चक्कर में बचाना चाहते थे, सुल्फे के चक्कर में नशे का, इसको बेचारी को बदनाम करते हैं। इसका बाला का कसूर क्या है? बाला कसूर ये है कि अगर इसके साथ कोई गलत हो, इसकी पहले बहन थी, आज से कुछ साल पहले, 1.5 साल पहले, इसकी बहन पर यही बिल्कुल सेम ऐसा हुआ था, रेप हुआ था, उसका मुकदमा दर्ज हुआ, जो सरकार ने दर्ज किया था। इसके हाथ में कुछ नहीं है और ना ही किसी और के हाथ में कुछ है, ना ही पंचायत के। सरकार ने मुकदमा दर्ज किया और वो लड़का 1.5 साल जेल काट के आया, जिसमें कि उस लड़की जो थी वो किसी और की थी,
लड़की अब घर रखने की वापसी बताई। के लिए किस अधिकारी से अब- मिले आप, ये घर पहुंच सके अब थोड़ी किस अधिकारी से मिले? थोड़ी और एसपी साहब को मैं भी साथ गया जी। हम्म। वो कहते हैं कि जो इनके साथ जाएगा उसी को मार पीट के इनकी तरह इनका हाल आपको किया भी जाएगा। धमकी दी जा रही है? मुझे धमकी दी कि मेरे बच्चों को जाके धमकी देते कि तुम अगर जाए तुम्हारे को उल्टे एलिगेशन फंसाएंगे, तुम्हें मारे पीटेंगे, क्योंकि मैं बस्ती में के साथ ही रहता हूँ। एसपी साहब ये धमकी दे रहे हैं या एसपी जो साहब समाज नहीं के नहीं लोग? नहीं ये समाज के लोग, समाज के अच्छा। लोग। नहीं प्रशासन साथ दे रहा है। एसपी साहब ने क्या जवाब दिया? एसपी साहब ने बहुत अच्छा डील किया हमारे को। एसपी साहब ने कहा कि भाई इनकी सुनवाई की जाए, लेकिन एसएचओ जो है वो थोड़ा बदतमीजी से पेश आ रहा है। एसएचओ कहता है घर तू वापसी आता है का तू कोई भी रास्ता बदमाश नहीं है, नहीं, ये हमारा भी कोई रास्ता बदमाश नहीं है। निकला। जबकि वो लोगों ने इनके पास इस चीज का प्रूफ है। वो पंचायतें वो अपनी जगह ठीक है, उन्होंने 16-16 साल की लड़कियों घर की वापसी 40 का- लड़कियों की शादी करा रखी है, तो माला डाल के भेज देते हैं। वो बिना कानून के अपना कानून उन्होंने अपने हाथ में ले रखा है, वो तो गलत नहीं है। घर और ये वापसी का इंसाफ कोई मांगे, भी रास्ता नहीं कोई नहीं, रास्ता नहीं निकल रहा। बढ़ने पुलिस को जाके कहते हैं, चड्डे पाले 2 में बार मर मैं गए भी हम। थाने में तो गया हूँ। अब दोबारा मिले। तस्वीरें हरियाणा के करनाल की दिखा रहे थे, जहां पर एक परिवार, बुजुर्ग परिवार कह सकते हैं, वो दर दर ठोकरे खाने को मजबूर है, क्योंकि उनके ही समाज द्वारा उनको गांव से बाहर निकाल दिया गया है, क्योंकि वो सच का साथ देती है और सच का साथ देना उनको इतना भारी पड़ रहा है कि उनके सर पर छत भी उनके ही समाज के लोगों द्वारा छीन ली गई है। गांव के कुछ लोग हैं, मोजिज लोग हैं, लेकिन मोजिज लोग सिर्फ वोटिंग के लिए ही जीते हैं और वोटिंग के लिए जो उनको वोटिंग देगा उसका ही वो साथ देंगे। इनकी वोटें कम होने की वजह से इनको बाहर निकाल दिया गया है, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, प्रशासन के चक्कर काट रहे हैं, बड़े अधिकारियों द्वारा आश्वासन दे दिया जाता है उन पर कार्रवाई करने को लेकर, लेकिन थाना एसएचओ उनको बातों में उलझा रहे हैं और उल्टा इनको ही धमकाने का जो काम है उनके द्वारा किया जा रहा है। ऐसा ये परिवार कहता हुआ नजर आ रहा है। परिवार का रो रो कर बुरा हाल है और पूरा परिवार जिसमें छोटे छोटे बच्चे हैं वो किसी पार्क में या किसी की झुग्गी झोंपड़ियों में सहारा लेकर रहने को मजबूर है। अब देखना ये होगा इस परिवार को न्याय मिलता है या इसी तरह दर दर की ठोकरें ये खाते रहेंगे। खबरें हरियाणा की करनाल की थी, पल पल के अपडेट देते रहेंगे। खबर को भी लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।